बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल मैंने एक व्लॉग देखा। इमरान शफ़क़त साहब हैं, उन्होंने एक मुख्तसर सा व्लॉग किया और उसमें उन्होंने किसी मोतबर आदमी के हवाले से, जिसके पास अदाद-ओ-शुमार भी होते हैं और अदाद-ओ-शुमार पर उनकी नज़र भी होती है, बताया कि उन साहब का कहना ये था कि आसिफ ज़रदारी ने अपनी पूरी उम्र में जितनी करप्शन की है या जितनी करप्शन करने का उन पर इल्ज़ाम है, उससे ज़्यादा करप्शन इमरान खान ने इन 2.5 बरसों में की है। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग इस दावे को बहुत बड़ा समझें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये बहुत कम लोग होंगे जिनको इस व्लॉग पर कुछ अचंभा हुआ होगा, वरना अक्सरियत के सामने तो मामला छुपे नहीं रहे हैं, सब कुछ उनके सामने आया है और कुछ भी अब ऐसी चीज़ नहीं रही जिसको हम ये कह सकें कि देखें ये एक नया इंकशाफ हो गया है कि इमरान खान इस तरह करप्शन कर रहा है। क़राइन जो हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जो हक़ाइक़ सामने नज़र आते हैं, जो यानी ऑन द रिकॉर्ड है, मीडिया पर हैं, वो आपके सामने हैं। कोई भी सौदा इस हुकूमत ने ऐसा नहीं किया करप्शन का जिसकी मालियत सैकड़ों अरब रुपए से कम हो, और ऐसे 1 दर्जन स्कैंडल है जिनमें फी स्कैंडल सैकड़ों या हज़ारों अरब रुपए की करप्शन की गई है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये सारी करप्शन दूसरे लोगों ने किया है, मतलूबा हिस्सा किसी और जगह नहीं पहुंचा होगा? अगर नहीं पहुंचा होगा तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। चाहे वो चीनी का स्कैंडल हो, चाहे वो आटे का स्कैंडल हो, चाहे वो दवाइयों का स्कैंडल हो, चाहे वो बीआरटी का स्कैंडल हो, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी के फ्रॉड का स्कैंडल हो, जितने भी स्कैंडल इस दौर में आए। और अब जो हालिया आपने देखा कि घी की कीमत में फिर एक मरतबा इजाफा हो गया, और घी की कीमत में पिछले 2 सालों में, 2 बरसों के दौरान 150 रुपये से ज़्यादा फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। हालांकि इसका कोई मंतकी या माशी जवाज़ नहीं बनता कि जनाब पाम ऑयल या बनोला ऑयल या जिन जिन चीज़ों से घी बनता है उनकी कीमत, इंटरनेशनल कीमत इतनी होगी, लिहाजा घी की कीमत में 150 रुपये किलो, यानी दुगने से भी ज़्यादा महंगा करने की ज़रा भी गुंजाइश निकलती हो। तो आपका क्या ख्याल है कि ये घी मिल मालकान ने अपने तौर पर यकतरफा फैसला कर लिया और घी की कीमत इतनी ज़्यादा कर दी है, किसी को हिस्सा नहीं मिला होगा? मेरा ख्याल है 50-50 वाला मामला है। यानी 50% जहाँ जहाँ भी इस तरह की करप्शन हो रही है, 50% मालकान की और 50% नेकूकार और सादक और अमीन लोगों को, जिनको खिताब दिया गया है, उनको उनके पास जाता है। आप देखिए कि पिछले 1 महीने में बजट के बाद से बिजली की कीमत में 3 मरतबा इजाफा हुआ, एलएनजी की कीमत में 3 मरतबा इजाफा हुआ, और इसी तरह पेट्रोल की कीमत में भी 3 मरतबा इजाफा हुआ। तो कुछ लोग ये समझते होंगे कि ये सारी रकम जो है इजाफी बिलों से ये सरकारी ख़जाने में जा रही है। सरकारी ख़जाने में जाया करती थी माज़ी की हुकूमतों में, अब वो ज़माना बदल गया, अब तब्दीली आ गई है। अब सरकारी ख़जाने में तो अल्लाह का नाम है, आप देख लें कितना कर्ज़ा लिया गया है। क्या कौमी ख़जाने में उतनी रकम है? जितना कर्ज़ा अब तक लिया गया है और जितना कर्ज़ा इन्होंने वापस किया है उसको माइनस कर दें, और जो माइनस करने के बाद जो रकम बचती है वो क्या कौमी ख़जाने में है? और इसके अलावा जो टैक्सेशन है बेतहाशा, और बिजली के बिल पिछले पौने 3 बरसों से हर महीने और हर 15वाड़े की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। तेल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ रहे हैं। तो कौमी ख़जाने में तो इतनी रकम भर जानी चाहिए थी कि वहाँ उबल कर नोट बाहर आ जाते, लेकिन कौमी ख़जाना में तो वही सूरत हाल है जो इनके आने के फ़ौरन बाद हो गई थी। ठीक है, कौमी ख़जाने में ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन वो अगर उनका आप मुवाज़ना करें, जमा तफरीक करें, जितनी रकम अब तक कर्ज़ों से ली गई है और जितनी रकम टैक्सेशन से कमाई गई है, उसका आप हिसाब लगा लें, फिर आप बताएं कि कितना बड़ा फ़र्क निकलता है। और ये एक अलग बात है कि पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा है कि मीडिया खुल कर नहीं लिख सकता कि करप्शन हो रही है तो पैसा कहाँ जा रहा है, ये टैक्सेशन हो रही है तो पैसा कहाँ जा रहा है। और किसी जानने वाले ने मुझे बताया है कि ये रकम इकट्ठी की जा रही है, अगले इलेक्शन में बहुत भारी पैमाने पर खर्च किए जाएंगे। और नाज़रीन, इसमें इस ज़िम्न में एक मुतल्लका बात मुझे याद आ गई कि आज़ाद कश्मीर में जिस पत्ते पर इमरान खान को बड़ा सहारा था, तकिया था, उसका तबादला हो गया। ये मैंने 2-3 दिन पहले खबर दी थी, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि अगले दिन 3-4 प्रोग्रामों में, बल्कि सोशल मीडिया पर उस पत्ते का नाम भी आ जाएगा। ब्रिगेडियर नईम का नाम वो था उसमें, और कहने वाले ये कहते हैं कि उसको 1 अरब रुपए की रिश्वत दी गई ताकि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बन सके। अंदाज़ा करें कि ये पार्टी कितनी मालदार होगी, इसके पास कितना ज़्यादा पैसा होगा कि आज़ाद कश्मीर के एक छोटे से इलाके के लिए, जिसकी टोटल आबादी मेरे ख्याल में 2 मिलियन भी नहीं है, वहाँ का वज़ीर आला बनवाने के लिए जो पार्टी 1 अरब रुपए खर्च कर सकती है,
وہ اگلی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے وہ کتنے خرب روپے خرچ کر سکتی ہے، اور ماضی میں اس نے کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ماضی میں جو دھرنے ہوئے، جلسے ہوئے، ان جلسوں کی شان آن بان آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں، مادر ملت سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک، اور بھٹو سے لے کر نواز شریف تک، کسی کے جلسوں میں وہ دولت کی چمک آپ نے اس کا اشیر بھی نہیں دیکھا ہوا جو عمران خان کے جلسوں میں آپ کو نظر آتی ہے۔ ناظرین، کہاں کہاں کرپشن ہو رہی ہے میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو میں نے میگا اسکینڈل گنوائے، لیکن جو میگا کے نیچے اسکینڈل ہیں، اگرچہ اپنی جگہ پر وہ بھی میگا ہیں، لیکن ان کا تو شمار و قطار ہی نہیں۔ یہاں میں ایک وضاحت کر دوں، شاید میں نے پچھلی روانی میں آزاد کشمیر کا وزیر اعلیٰ کہہ دیا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو یہ صوبہ پختونخوا کے اور پنجاب کے اور سندھ کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے بارے میں وقفے سے مختلف کہانیاں سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں اور پھر دب جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کوئی میڈیا، کوئی اخبار، کوئی ٹی وی ان کو پلے اپ کرنے کے لیے، ان کی کوریج کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ خبر آتی ہے اور دب جاتی ہے، بلکہ لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکل جاتی ہے۔ کراچی کے ایک مشہور پی ٹی آئی کے لیڈر ہے جو سندھ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہا ہے، وہ ہزاروں ایکڑ رقبے پر قابض ہے، ہزاروں کنال رقبے پر قابض ہے، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سندھ حکومت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے قبضہ چھڑا سکے۔ پختونخوا کے اسپیکر سے لے کر ایم پی ایز، ایم این ایز تک کیا کر رہے ہیں، جس طرح قبضے کر رہے ہیں اور جس طرح جنگلات کی کٹائی کر رہے ہیں، تو یہ ہر چیز کرپشن کی ذیل میں آتی ہے۔ اور ناظرین، لاہور کے ایک وزیر کی مثال آپ کے سامنے ہوگی، یہ پہلے جماعت اسلامی میں ہوا کرتا تھا، اس طرح کے مکروہ دھندوں کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا، تو پی ٹی آئی میں آنے کے بعد اس نے مال کمایا، اور پی ٹی آئی کی حکومت کے پہلے سال ہی اس نے اتنا مال کمایا کہ دوسرا سال ختم ہونے سے پہلے لاہور شہر میں اس کے درجن بھر پلازے بن چکے تھے۔ اندازہ کریں، جب ایک صوبائی سطح کا آدمی، یہ وہی صاحب ہے جن کا بیٹا رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور جس پولیس والے نے پکڑا تھا اسی کو معطل کر دیا گیا تھا۔ تو جب ایک صوبائی سطح کا ایک معمولی آدمی اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن کرتا ہے، تو پورے پاکستان کی سطح پر ان کی جو مالیت ہے وہ تو میرے خیال میں کیلکولیٹر آپ کو لینا پڑے گا اور ٹائم لگانا پڑے گا، پھر آپ کہیں جا کر کل کرپشن کا حساب کر سکیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں جو کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں وہ اتنی ہوشربا ہیں کہ طلسم ہوشربا کی 10 جلدیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تبادلوں، تقرریوں پر مال وصول کیا جا رہا ہے، اور جنوبی پنجاب میں جو اندھیر گردی مچی ہوئی ہے اس کا تو کسی کے بس میں نہیں کہ اس کا قلم اس کے احاطہ کر سکے۔ تو ناظرین، پاکستان کے ساتھ یہ ایک عجیب ماجرا ہوا ہے کہ یہاں کرپشن کے خلاف جد و جہد کا نام لے کر تاریخ کے سب سے زیادہ کرپٹ افراد کا ٹولہ حکومت پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ خدا ہماری مدد کرے۔ ناظرین، خدا حافظ۔